हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से पीए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। तो हमारे सभी जितने भी छात्र एयरफोर्स, XY ग्रुप, नेवी, एनडीए वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आराम से घर बैठ करके देख करके वीडियो का पूरा फायदा उठाएं। ठीक है, 4 लेक्चर प्रत्यावर्ती धारा का यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। जिनका प्रत्यावर्ती धारा छूटा है, 4 वीडियो हम डाल चुके हैं, पीए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आराम से देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको 3 प्रकार का परिपथ बताया था, आर परिपथ, यल परिपथ, सी परिपथ। उम्मीद है आप सभी को याद आ गया होगा। आर का मतलब होता है यू यू, मतलब समझे कि इधर धारा इधर वोल्टेज। यल का मतलब है धारा इधर वोल्टेज ऊपर, और सी का मतलब है धारा इधर वोल्टेज नीचे। हमने आपसे रटने के लिए बोला था, यहां तक हम आपको करके बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब इसी का आगे हम आपको चौथा परिपथ पढ़ाने चल रहे हैं। परिपथ नंबर आपका 4 है। ठीक है, चौथा परिपथ आपका है यलार परिपथ। यलार परिपथ मतलब हेडिंग है, जब परिपथ में प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध है। जब परिपथ में बताओ कौन कौन है, प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध है। अब आपको सबसे पहले हम ये बता दें, परिपथ वगैरह लोगों को बड़ा अटपटा लगता है, समझ में नहीं आता है, तो समस्या क्या होती है आपको हम बता दें। लोगों को ये नहीं पता रहता कि पढ़ना क्या है। हेडिंग क्या पड़ी, यलार परिपथ। यलार परिपथ में करना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पता है नहीं, पढ़े हैं, मान निगमन सूत्र सब निकल रहा है। तो यलार परिपथ में क्या करना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए एम मतलब उद्देश्य। मैं आपको बता दूं उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हमारा क्या क्या है। सबसे पहले यलार परिपथ में हमें परिणामी वोल्टेज निकालना है। सबसे पहले बताओ क्या निकालना है, परिणामी वोल्टेज निकालना है। ये पहला उद्देश्य हमारा है। क्यों निकालना है, क्योंकि पेपर वाले पूछते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि यलार परिपथ में परिणामी वोल्टेज का सूत्र क्या होगा, उस पर न्यूमेरिकल आता है, इसलिए हमें परिणामी वोल्टेज निकालना है। उसके बाद फिर निकालना है परिणामी प्रतिरोध। उसके बाद निकालना है परिणामी प्रतिरोध निकालना है, परिणामी प्रतिरोध। और उसके बाद निकालना है वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर। वोल्टेज और धारा के बीच बताओ क्या, कलांतर निकालना है। बस जैसे ही ये 3 सूत्र हम आपको देंगे, आपका यलार परिपथ का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप दुनिया का कोई भी सवाल बहुत आराम से लगा सकते हो। एक बार फिर बताइए, यलार परिपथ में क्या करना, क्या कर दे, क्या उखाड़ दे, क्या कर दे। यलार परिपथ में कुछ मत करो, केवल 3 काम कर दो। एक परिणामी वोल्टेज का सूत्र बता दो, एक परिणामी प्रतिरोध का सूत्र बता दो, और एक वोल्टेज और धारा के बीच में क्या बता दो, कलांतर। बस यही 3 बातों की हमें गणना करनी है। अब आप इसको जल्दी से नोट करिए सॉरी, इसको आप जल्दी से नोट करिए। उसके बाद इसको हम हटा करके फिर आगे बताते हैं। नोट कर ले सब लोग जल्दी से। यलार परिपथ में क्या करना है बताओ, समझ में आ गया। परिणामी वोल्टेज, परिणामी प्रतिरोध, वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर, इन्हीं 3 बातों की गणना करनी। तो उद्देश्य हमेशा ध्यान में रहे कि हम जब निगमन करेंगे तो आपका लक्ष्य इन्हीं 3 बातों पर रहे। 3 बातों के अलावा किसी पर आपका ध्यान ना जाए, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना करके आपको दिखाते हैं। चलिए मान लेते हैं, ये देखिए आपका प्रेरकत्व यल है, ये आपका यल है। उसके बाद ये देखिए आपका प्रतिरोध आर है। मान लिया दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और ये देखिए, ये बताओ किसका प्रतीक होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा का प्रतीक है। हमने आपको बताया था ये जो वोल्टेज है इसका सूत्र है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब हमने मान लिया कि बहने वाली धारा बताओ कितनी है, बोलो I है। अब आपको पता है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, लेकिन सबका वोल्टेज अलग अलग होता है। तो भैया धारा तो सब में बराबर जाएगी, लेकिन सबका वोल्टेज अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं इसका वोल्टेज है VL, और इसका वोल्टेज हमने मान लिया बताओ कितना है, बोलो VR है। ये है आपका डायग्राम। अब मानने की आवश्यकता नहीं है, अभी यही इंटर की क्लास होती तो हम लोग मानते क्या, माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व यल और प्रतिरोधार दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में धारा तो समान होगी, लेकिन सबका वोल्टेज अलग अलग होगा। माना इनके सिरे के वोल्टेज क्रमशः VL और VR है, इतना हम लोग मानते, लेकिन आपको मानने होने की जरूरत नहीं है। अब आइए सीधे हम लोग कार्यक्रम पर चलते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। चलिए बताओ जो हमने आपको सिखाया है। सबसे पहले बताओ यल के लिए, सबसे पहले आप हमको बताइए, बताओ किसके लिए, यल के लिए हमने क्या सिखाया है। यल के लिए हमने आपको ये एक डायग्राम सिखाया था, ग्राफ।
अगर जिनको ग्राफ अभी तक नहीं याद हो पाया है वो नहीं पढ़ पाएंगे। ग्राफ आपका ये था कि ये देखो x अक्ष पर बताओ क्या थी, x अक्ष पर थी धारा, और ये देखिए y अक्ष पर था आपका VL, ये है आपका VL, ये है आपका बताओ ग्राफ नंबर 1। पढ़ा चुका हूं, याद होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं R के लिए। अब आइए बात करते हैं बताओ किसके लिए, आर परिपथ के लिए बात करता हूं। तो आर परिपथ का उम्मीद है सबको ग्राफ याद होगा। जिधर आपका वोल्टेज था, ये देखिए जिधर आपका वोल्टेज था बताओ VR, उधर ही आपकी धारा थी बताओ I। ये है आपका बताओ ग्राफ नंबर 2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। ये दोनों ग्राफ बताओ समझ में आ गया। अब आइए दोनों ग्राफ को हम मिलाने जा रहे हैं। डायग्राम मिटाना पड़ेगा, जगह का अभाव है, डायग्राम मिटाना पड़ेगा। बताइए ये दोनों हम इसके लेक्चर नंबर 4 में आपको हम पढ़ा करके गए थे, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 बहुत कम लोग देख पाए हैं, यूट्यूब पर पढ़ा है, देख लेना। तो ये दोनों ग्राफ मैं आपको पढ़ा के जा चुका हूं। अब आइए दोनों ग्राफ को हम आपस में मिलाने जा रहे हैं। तो चलिए अब दोनों ग्राफ को हम मिलाते हैं। अब आइए बात करते हैं फ्रॉम 1 and 2। समीकरण नंबर बताओ 1 और कहां से, समीकरण नंबर 1 और 2 से, ठीक। चलिए अब आइए दोनों को मिलाते हैं। तो देखिए x अक्ष पर बताओ धारा कॉमन है, तो ये देखिए ग्राफ आपका बन जाएगा, ये देखिए x अक्ष पर आपका आ गया VR, और y अक्ष पर बताओ क्या आ गया, y अक्ष पर आपका आ गया बताओ VL। ये आपका ग्राफ आया, बताओ समझ में आया। और ये देखो यही इधर ही धारा भी इधर ही है। अब बताइए, अब हमारे बीच में आज हमारे पास में दो वोल्टेज है, एक आपका VR है, दूसरा आपका VL है। अब मान लेते हैं कि माना इन दोनों का परिणामी वोल्टेज V है, माना बताओ VL एंड VR का परिणामी वोल्टेज, VL और VR का परिणामी वोल्टेज बताओ कितना है, V है। अब देखो ये कहीं बीच में होगा, ये हमने मान लिया परिणामी वोल्टेज बताओ कितना है, V है। तो आज हमें बताओ V की क्या करनी है, गणना करनी है। और मान लेते हैं परिणामी वोल्टेज का धारा से बताओ कलांतर कितना है, फाई है, जिसका ये देखिए जिसका धारा से कलांतर, जिसका धारा से बताओ कलांतर बताओ कितना है, कलांतर आपका फाई है। अब आप लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। अब बताओ, अब बताइए आधार कितना है VR, और बताओ लंब कितना है VL, और बताओ कण कितना है V। तो आपको पता है कण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब आपका कण की जगह पर बताओ V स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार आपका है VR स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा VL की स्क्वायर। अब बताओ V बराबर बोलो अंडर रूट, ये देखिए आपका आ जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL की स्क्वायर। ये देखे पहला उद्देश्य पूरा हो गया भाइयों। ये देखे परिणामी वोल्टेज हमने निकाल दिया। बताइए ईमानदारी से एक उद्देश्य आपका पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ। V बराबर आपका आ गया है अंडर रूट बताओ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ये है परिणामी वोल्टेज। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें या आप नोट करें, उसके बाद फिर आपको हम आगे बताते हैं। बहुत ध्यान से काम करिएगा, समझिएगा। चलिए हो गया सबका, नोट कर ले सब लोग जल्दी से। चलिए अब उसके बाद अब हमारा अगला लक्ष्य होगा बताओ क्या, परिणामी प्रतिरोध निकालना। तीन चीज करना है, सीधे न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा, सीधे मिलेगा कि LR परिपथ में R के सिरों का वोल्टेज है 3 वोल्ट, L के सिरों का वोल्टेज है 4 वोल्ट। तो परिणामी वोल्टेज बताइए, आंसर आपका आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। इस पर सीधे सवाल आपका ऐसे बन करके आएगा। चलिए परिणामी वोल्टेज आपका हो गया। अब आइए निकालते हैं परिणामी प्रतिरोध। ठीक है, अब हेडिंग नहीं डाल रहे हैं, तो परिणामी प्रतिरोध कैसे निकालेंगे ध्यान से बिल्कुल समझना। ये देखिए V बराबर आपका आया है अंडर रूट बताओ कितना, बताओ VR स्क्वायर प्लस VL की स्क्वायर। तो V बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट बताओ VR की जगह पर IR का स्क्वायर, और VL की जगह पर हो जाएगा I इंटू XL। क्योंकि आपको कल हमने बताया था कि L के प्रतिरोध को R नहीं कहते हैं। बताओ किससे लिखते हैं, XL से। I बाहर ले लो, जब I बाहर लोगे आ जाएगा अंडर रूट बताओ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। I को नीचे ले आओ तो V बटे I बराबर आपका आ जाएगा बताओ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यहां तक आया। अब हम कह सकते यहां पर देखना, अब मैं कह सकता हूं V बटे I परिपथ का
परिपथ का कुल प्रतिरोध है, V बटे I परिपथ का कुल प्रतिरोध है। ठीक, यह प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध है। यह प्रतिरोध R तथा L दोनों के कारण है भाइयों। यह प्रतिरोध हम कह सकते हैं, बताओ, R तथा L दोनों के कारण है। R तथा L दोनों के कारण है। ठीक है, अतः इसे ठीक है प्रतिरोध ना कहकर, अतः इसे बताओ क्या ना कहकर, प्रतिरोध ना कहकर, ठीक है, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिरोध ना कहकर परिपथ की प्रतिबाधा। अब सुनिए, यहां पर एक नए शब्द का उपयोग हो रहा, भैया ये मिक्स प्रतिरोध, रिमिक्स है, रिमिक्स। अरे ये मिक्स प्रतिरोध है, रिमिक्स है। अगर ये केवल आर का प्रतिरोध होता जिसको प्रतिरोध बोलते, अगर यल का होता जिसको बोलते प्रेरण प्रतिघात, अगर सी का होता है इसको बोलते धारती प्रतिघात। ये यल और आर दोनों का मिक्स, रिमिक्स प्रतिरोध है, इसीलिए नया नाम प्रतिबाधा। अंग्रेजी में इंपीडेंस, अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में इसको बोलते इंपीडेंस, ना कहकर परिपथ की प्रतिबाधा इंपीडेंस कहते हैं। ये देखे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे हम लोग जड़ से लिखते हैं, कहते हैं इसे बताओ जड़ से लिखते हैं। इसका मतलब ये देखिए, अब आपका सूत्र आ गया। तो देखो क्या सूत्र आया, इसका मतलब बताओ, जड़ बराबर सबसे पहले V बटे आई बराबर V0 बटे I0 बराबर बताओ VRMS बटे IRMS। ठीक है, और ये बराबर आपका आ जाएगा अंडर बताओ R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और यही बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, अब बताओ एक्सएल की जगह पे बताओ ओमेगा एल का होल स्क्वायर। अब बताओ ये सारे के सारे सूत्र बताओ किसके हैं, परिपथ की प्रतिबाधा के सूत्र है। ये है आपका परिपथ का परिणामी प्रतिरोध। और एक सूत्र और आएगा, हम लिखना भूल गए हैं, इधर देखो, यहां पर फिर मैं लिख दे रहा हूं, बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ इंटू एल का होल स्क्वायर। अब बताओ ये सारे के सारे सूत्र बताओ आपस में, ये सारे के सारे सूत्र बताओ आपस में क्या हैं, आपस में बराबर हैं। बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया? इतने सूत्र हैं बताओ परिपथ का। ये है परिणामी प्रतिरोध, जिसको हम बोलते हैं परिपथ की प्रतिबाधा। Z बराबर V बटे आई बराबर V0 बटे I0 बराबर VRMS बटे IRMS बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और एक्सएल की जगह पर ओमेगा एल और ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ एल। अब आप बताइए दोनों उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं? परिणामी वोल्टेज मैंने बताया, उसके बाद परिणामी प्रतिरोध बताया। ये अलग बात है कि प्रतिरोध को प्रतिबाधा के नाम से हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि रिमिक्स प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। जब कई लोगों का प्रतिरोध एक साथ आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिबाधा कहेंगे। जल्दी से आप नोट करिए, उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं। नोट कर ले सब लोग जल्दी से। चलिए, हो गया सबका? बहुत बढ़िया। अब बताइए क्या बचा है? अब आपका बचा है केवल कलांतर। हाँ, तो कलांतर के लिए देखो डायग्राम तो हालांकि हम मिटा दिए थे, लेकिन हम डायग्राम फिर से आपको देखो बना करके दिखा देते हैं। डायग्राम देखो भाइयों यही था, ये देखिए डायग्राम आपका यही था। ये है आपका बताओ VR, ये है आपका बताओ VL। ठीक है, इधर आपका धारा भी थी, याद होगा। ये आपका परिणामी वोल्टेज भी था। ये बताओ कोण कितना था? फाई। उसके बाद ये देखिए आपका ये था। ठीक है, अब हम कह सकते हैं यदि कलांतर, यदि बताओ कलांतर बताओ कितना है? कलांतर फाई है। अब मैं कह सकता हूं बताओ tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका बताओ कौन है? VL, आधार है VR। तो VL बराबर IXL और VR बराबर I इंटू R। I कट गया, XL बराबर होता ओमेगा L बटे आपका R। ये देखिए आ गया tan फाई बराबर ओमेगा L बटे
आर। यही सूत्र आपको याद रख करके बैठना है। अब आप बताइए एलआर परिपथ बताओ, सबको समझ में आया? तो एलआर परिपथ बताओ क्या करूं, मैं क्या करूं, अपनी जान दे दूं, जान मत दो। तीन चीज रट के बैठो, परिणामी वोल्टेज का सूत्र, परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र और उसके बाद कलांतर का सूत्र। बस उसके बाद आराम से कोई भी सवाल चाहे जैसा हो आराम से लगाइए। अब आइए जल्दी से आप इतना करिए। अब देखिए यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम बताते हैं। यहां से पूछता है बहुत बढ़िया प्रश्न, एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आता है, कॉम्पिटेटिव सवाल है। देखें आपसे पूछते हैं कि भैया ओमेगा एल बटे आर की बीमा बताइए। क्या पूछते हैं? ओमेगा एल बटे आर की बीमा पूछते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ओमेगा की बीमा निकालेंगे, फिर यल की निकालेंगे, फिर आर की निकालेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ओमेगा यल बटे आर बराबर है tan फाई, और tan फाई क्या है? संख्या है। फाई कोण था, जब उसका tan लोगे तो tan फाई संख्या हो जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ओमेगा यल बटे आर बराबर होता है tan फाई, दिमाग की बत्ती जलाइए, बराबर संख्या, और संख्या की कोई बीमा नहीं होती। आता यह बताए कौन सी राशि है? ये आपकी बीमाहीन राशि है भाइयों, बीमाहीन राशि है। तो ओमेगा एल बटे आर की बताओ कोई बीमा नहीं होगी। ये कौन सी राशि है? ये आपकी बीमाहीन राशि है, इसको ध्यान में रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। करिए, उसके बाद फिर आपको हम आगे बताते हैं। जल्दी से कर लें सब लोग। अब आइए पूरा हम चार्ट बना देते हैं एलआर परिपथ का। एलआर परिपथ की पूरा चार्ट, इतने सूत्र एलआर परिपथ में है भैया मेरे। पहला सूत्र आपसे पूछेंगे सॉरी, पहला सूत्र आपसे पूछेंगे वी आर, तो वी आर बराबर कैसे निकालोगे? आई इंटू आर से। अगला सूत्र आपसे पूछेंगे, नहीं सॉरी, पहला सबसे पहले आपसे पूछेंगे बोले हाँ एक्सएल बराबर आपका ओमेगा एल बराबर आपका आ जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। उसके बाद आपसे पूछेंगे वी आर, ये कैसे निकालोगे? आई इंटू आर। उसके बाद तीसरा पूछेंगे बताओ वी एल कैसे निकालोगे? वी एल निकालोगे आई इंटू एक्सएल। उसके बाद नंबर 4 में परिणामी वोल्टेज पूछेंगे, क्या सूत्र होगा? वी बराबर अंडर रूट, बताओ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। उसके बाद नंबर 5 में परिपथ की प्रतिबाधा जड़ पूछेंगे, जड़ बराबर बोलो V बटे आई बराबर V जीरो बटे आई जीरो बराबर वी आर एम एस बटे आई आर एम एस बराबर बताओ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर आपका बताओ आर स्क्वायर प्लस बताओ 2 पाई एफ इंटू एल का होल स्क्वायर। ये है परिपथ की प्रतिबाधा। और नंबर 6 सूत्र आपका है कलांतर, बताओ tan फाई बराबर ओमेगा एल बटे आर। बस अब जिनको ये सारे सूत्र याद है वो ये आज के बाद एलआर परिपथ का कोई भी सवाल का जवाब कहीं से भी दे सकते हैं। नोट कर लीजिए। इसी के साथ आपका एलआर परिपथ का कार्यक्रम समाप्त हो गया। जल्दी से करिए, उसके बाद हम लोग अगले परिपथ की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। जल्दी करें, अगले परिपथ की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। बहुत आराम से बिल्कुल पढ़िएगा। हो गया सबका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो एलआर परिपथ में याद रखना, कभी भी एलआर परिपथ का नाम लिया जाए, एलआर परिपथ में क्या करना? कुछ नहीं करना। 3 चीज, परिणामी वोल्टेज बता दो, परिपथ की प्रतिबाधा जिसे परिणामी प्रतिरोध कहते हैं ये बता दो, और कलांतर बता के निकल लो। बस इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। चलिए अब उसके बाद नंबर 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 5 का नाम है आरसी परिपथ। आरसी परिपथ मतलब इसका मतलब है जब परिपथ में प्रतिरोध तथा धारिता है, जब परिपथ में बताओ क्या है? प्रतिरोध तथा धारिता है। तो मैं क्या करूं? तो क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कुछ मत करो, 3 चीज बता के निकल लो। बताओ क्या क्या? एम देखो, उद्देश्य। एम सबसे पहले आपको निकालना है नंबर 1 परिणामी वोल्टेज। सबसे पहले बताओ क्या निकालना है? परिणामी वोल्टेज निकालना है।
उसके बाद नंबर 2 परिणामी प्रतिरोध निकालना है, परिणामी प्रतिरोध, और इसी परिणामी प्रतिरोध को बोलते हैं प्रतिबाधा, ये प्रतिबाधा। और नंबर 3 आपको निकालना है कलांतर। बस इन्हीं तीनों बातों की हमें बताओ क्या करनी है, गणना करनी है। 3 चीज निकाल लो, परिपथ आपका अपने आप समाप्त हो जाएगा। जल्दी से आप नोट कर लें, ये आपका उद्देश्य है। उद्देश्य, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ना कभी कुछ पूछा जाएगा ना कभी पूछा जा सकता है। बस यही 3 काम, 3 सूत्र रटो, निकलो, उसके बाद आराम से बैठ करके सारे सवालों के जवाब आप दो। ये परिपथ पढ़ने का मतलब है। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए हम डायग्राम बनाते हैं। ये देखें, ये देखिए आपका प्रतिरोध R है और ये देखिए धारिता आपकी C है। इसको हमने क्या किया है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जोड़ दिया है। ये देखिए ये जोड़ दिया है, ठीक। इसका वोल्टेज का सूत्र है V बराबर V0 sin ओमेगा t। अब बताओ धारा, बताओ सब में बराबर जाएगी, लेकिन बताओ सबका विभव अलग अलग होगा। ये है आपका बताओ VR और ये है आपका बताओ कितना VC। अब इसको मानना नहीं है, अब मानना होगा तो क्या मानेंगे, माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोधार और धारिता से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में धारा तो समान होगी, लेकिन सबका वोल्टेज अलग अलग होगा। माना उनके वोल्टेज क्रमशः VR और VC है वगैरह वगैरह, ये सब आपको मानना नहीं है, ठीक। तो क्या करना है, वही 3 काम करने हैं। चलिए भाइयों करके दिखाते हैं, शुरू हो जाइए। सबसे पहले बताइए किसके लिए, R के लिए क्या सिखाया है हमने, लेक्चर नंबर 4 में क्या सिखाया था, यूं 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 यूं, याद आया। ये देखे, ये है आपका बताओ VR और ये है आपका I, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं C के लिए। उम्मीद है आपको भूल गया होगा C वाला, जो लोग पढ़े होंगे उनको याद होगा। अच्छा एक बात और है, इसको पढ़ने के लेक्चर नंबर, सॉरी एक हमसे गलती हो गई थी, लेक्चर नंबर 4 जब हम कल बना करके हमने डाला था, आज सुबह 9 बजे डाला था, उसको हम पब्लिक करना भूल गए थे। इसलिए लिंक जिनके पास गए होगी वही देख पाए होंगे। अभी हमको याद आया, अभी हमने पब्लिक कर दिया है। तो लेक्चर नंबर 4 पहले सब लोग देख करके रट डालना, तब लेक्चर नंबर 5 पढ़ना, तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में सॉरी नहीं आएगा। तो चलिए अब बताओ C के लिए बताओ क्या होगा। इधर आपका I था, अब बताओ नीचे क्या था, बोलो आपका VC था। ये सब हम आपको रटा चुके हैं। किसी परिपथ में धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होती है। अब आइए दोनों को मिलाने जा रहे हैं, मिला दें। चलिए दोनों को मैं मिलाने जा रहा हूं। अब आइए बात करते हैं फ्रॉम 1 and 2। ये देखिए समीकरण नंबर बताओ 1 और 2 से मिलाने जा रहे हैं। अब बताओ x अक्ष पर बताओ कौन आएगा, ये देखिए आपका VR आ गया, और बताओ नीचे कौन आएगा, नीचे आपका बताओ VC आ गया, और इधर ही आपकी धारा है। अच्छा ठीक, धारा दोनों में कॉमन है, बोलो भाई। अब हम मान लेते हैं कि माना दोनों का परिणामी वोल्टेज कौन है, V है भाइयों, V है, बोले हाँ। तो क्या मानोगे, बताओ क्या मानोगे, ठीक है। मान लेते हैं कि माना बताओ VR एंड VC का परिणामी वोल्टेज, VR और VC का परिणामी वोल्टेज V है, जिसका धारा से कलांतर बताओ कितना है, धारा से कलांतर फाई है। ये देखिए ये है धारा से कलांतर बताओ कितना, फाई। अब आओ V का मान निकालते हैं, निकालें। लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर बोलो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण बताएं कौन है, V स्क्वायर बराबर आधार कौन है, VR स्क्वायर प्लस लंब कौन है, VC स्क्वायर। तो V बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट, ये देखिए आपका आ गया VR स्क्वायर प्लस बोलो ये VC का स्क्वायर। ये है बताओ परिणामी, ये है आपका बताओ परिणामी वोल्टेज, ये है आपका परिणामी वोल्टेज। अब बताओ एक उद्देश्य बताओ पूरा हुआ कि नहीं, जल्दी कर लो, अभी सारे उद्देश्य आपका हम पूरा कर देंगे। नोट करिए सब लोग, जल्दी करिए। एयरफोर्स वाले लोग काफी नाराज हैं, दिक्कत थोड़ा सा समस्या है, आप समस्या समझते नहीं हैं। हमने कहा था अभी पेपर है, इसको छोड़ करके बाकी सब पूरी फिजिक्स से पढ़ डालिए। हम इसको बोले थे कराने के लिए, हम करा देंगे। इसके बाद बस 1-2 लेक्चर और बना के डाल देंगे, खत्म आपका हो जाएगा।
फिर उसके बाद तरंग का जो है, तरंग भी 4-5 लेक्चर का है, हम जल्दी से बना के डाल देंगे इसी, ठीक है, 15 के पहले पहले आपका खत्म हो जाएगा। आराम से पढ़िए, नवंबर में पेपर आपका है, सब रिवीजन कर डालिए बढ़िया से। जल्दी करिए सब लोग, नोट कर ले सब लोग, हो गया सबका? चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब निकालते हैं परिणामी प्रतिरोध, निकालते हैं। तो चलो देखो निकालते हैं परिणामी प्रतिरोध में कैसे, सुनो। V बराबर आया है अंडर रूट, बोलो बताओ, वी आर स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आपका आ जाएगा V बराबर बताओ अंडर रूट, वी आर की जगह पर IR का स्क्वायर और BC की जगह पर I इंटू XC। XC क्या है? धारती प्रतिघात, लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाया हूं। I कॉमन ले लो। अब आपका आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब आपका आ जाएगा V बटे I बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब हम यहां से कह सकते हैं फिर वही काम, ये देखें V बटे I परिपथ का कुल प्रतिरोध है, V बटे I परिपथ का कुल प्रतिरोध है। यह प्रतिरोध R एंड C दोनों के कारण है, दोनों के कारण है। अतः इसे प्रतिरोध ना कहकर, अतः इसे प्रतिरोध ना कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिरोध ना कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। उसके बाद इसे हम लोग बताओ किससे? Z से लिखते हैं। इसे बताओ Z से लिखते हैं। तो चलिए बताओ Z बराबर V बटे I, V0 बटे I0, VRMS बटे IRMS, अंडर रूट बताओ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 बटे ओमेगा C का होल स्क्वायर बराबर बताओ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 पाई F इंटू C का होल स्क्वायर। बताइए ये है बताओ परिपथ की क्या? ये है परिपथ की प्रतिबाधा का भैया मेरे इतना सूत्र है आपका। बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया? इतने सारे सूत्र, न्यूमेरिकल लगाते समय अगर किसी परिपथ में प्रतिबाधा पूछे, सिस्टम से काम करना है, पता लगा कि कौन सा सूत्र लगेगा, घबरा गए नहीं। सबसे पहले आप देखो सवाल में V है कि V और I है। अगर V और I है तो V बटे I कर दो, नहीं है तब ढूंढो क्या V0 I0 है, ये भी ना हो, क्या VRMS IRMS है, ये भी ना हो, क्या R और XC है, ये भी ना हो, तो क्या R और ओमेगा C है, ये भी ना हो, तो क्या R और FC है। इसमें से कोई ना कोई आपको मिलेगा, निकाल लोगे। अब चलिए आइए निकालते हैं कलांतर। आप क्या निकालते हैं? कलांतर। तो मान लेते हैं कि माना V और I के बीच कलांतर, V और I के बीच कलांतर हमने मान लिया फाई है, एक बार पहले भी मान चुके हैं। अब चित्र हम नहीं बना रहे हैं, अब आपके पास इतना दिमाग है। tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका शायद BC है, आधार आपका VR है। अब आप चित्र में देख लेना, हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं, आपके सामने अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो BC की जगह पर I इंटू XC और VR की जगह पर I इंटू R, I कट गया। अब XC की जगह पर 1 बटे ओमेगा C बटे कितना आपका R, ये देखिए आपका आ गया tan फाई बराबर आपका आ जाएगा 1 बटे ओमेगा CR। ये है कलांतर भाइयों, समझ में आया? और यहां से मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट भाइयों, ध्यान रखना। पूछते हैं ओमेगा CR की बीमा, ओमेगा CR की बीमा पूछते हैं। तो बताइए ओमेगा CR या 1 बटे ओमेगा CR संख्या है, इसका मतलब ओमेगा CR बराबर संख्या। अरे भैया tan फाई संख्या होता है, इसका मतलब अतः यह बताओ कौन सी राशि है? यह आपकी बताओ बीमाहीन राशि है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कर ले, उसके बाद इसका हम आपका पूरा चार्ट बना। देखो तीनों काम हमने आपको करके दिखाया कि नहीं दिखाया? ईमानदारी से बताइए, तीनों उद्देश्य आपका बताओ पूरा हुआ कि नहीं?
परिणामी वोल्टेज, ये प्रतिबाधा या तुल्य परिणामी प्रतिरोध है, और ये कलांतर है। तो चाहे 1/ω/CR की भी मैं पूछे, चाहे ω/CR की मैं पूछे, दोनों का मतलब आपका एक है। करिए, जल्दी करिए। उसके बाद हम इस परिपथ के आपको चार्ट बना दें। चार्ट मतलब सारणी, टेबल बना दें, टेबल कि कितने सूत्र इस परिपथ में है, याद रखिए। उसके बाद आराम से आप सारे सवाल का जवाब दें, काम खत्म है। चलिए देखिए, अब हम पूरा चार्ट बनाने जा रहे हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं आरसी परिपथ के लिए। बताओ किसके लिए? आरसी परिपथ के लिए। क्या क्या है सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा XC बराबर 1/ω/C बराबर 1/2 पाई F × C। उसके बाद नंबर 2 पर आपसे पूछेंगे VR, तो VR बराबर IR। उसके बाद नंबर 3 VC बराबर IXC। नंबर 4 में परिणामी वोल्टेज बताओ V बराबर √, बताओ VR² प्लस VC²। नंबर 5 में जड़ प्रतिबाधा V/I, V0/I0, VRMS/IRMS बराबर √R² प्लस XC² बराबर √R² प्लस 1/ω/C का होल स्क्वायर। आया। उसके बाद नंबर 6 में कलांतर आपका है, बताओ tan phi बराबर आपका 1/ω/C × R। बस ये था आपका बताओ आरसी परिपथ। इतनी बातें याद है तो आराम से बैठ के सवाल लगाओ अपना। चलिए जल्दी करिए, मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा कुछ नहीं है। आरसी परिपथ में आरसी या अच्छा आरसी कभी कभी CR लिख देंगे, एक ही बात है। चाहे आरसी लिखो चाहे CR लिखो, एक ही बात है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। हम आरसी लिख रहे हैं, हो सकता है पेपर में CR परिपथ बोल दे, एक ही चीज है। लग गया सबका? चलिए अब आइए देखें। अब आइए हम लोग चलते हैं तो 3, 2, 5। अब उसके बाद नंबर 6 LC परिपथ। LC परिपथ मतलब जब परिपथ में प्रेरकत्व तथा धारिता है। जब परिपथ में बताओ प्रेरकत्व तथा धारिता है तो क्या करूं? तो मैं अपनी जान दे दूं, सर पटक के मर जाऊं? ना ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले निकालना है परिणामी वोल्टेज। सबसे पहले बताओ क्या निकालना है? परिणामी वोल्टेज निकालना है, परिणामी प्रतिरोध निकालना है, जिसे हम लोग आजकल प्रतिबाधा नाम दे रहे हैं। प्रतिबाधा क्या चीज है? रिमिक्स। रिमिक्स प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 में निकालना है परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर। ये 3 चीज आपको निकालनी है। परिणामी वोल्टेज, परिणामी प्रतिरोध, B और I के बीच कलांतर। यही आपका उद्देश्य है। जल्दी से आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, फिर परिपथ पढ़ा कर आपको खत्म करें। नोट कर लें सब लोग। हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए डायग्राम बनाते हैं। देखो सब लोग डायग्राम। ये देखिए आपका यल का प्रतीक। यल तो हमने आपको भयंकर पढ़ाया था। प्रेरकत्व एक ऐसा साधन है जो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। और संधारित्र हालांकि पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं वीडियो आपको संधारित्र का भेज चुका हूं। सभी लोग ग्रुप में देखे, संधारित्र का पूरा वीडियो पूरा डिटेल में पढ़ा के भेजा हूं, पढ़ डालना। ये देखिए, ये है आपका बताओ प्रत्यावर्ती वोल्टेज का स्रोत। ये देखिए, ये है आपका बताओ V बराबर V0 sin ω/t। बोले हाँ। ये देखिए, सब में धारा तो बराबर जाएगी, लेकिन सबका वोल्टेज बोलो अलग अलग होगा। तो इसका वोल्टेज आपका VL है, इसका वोल्टेज बोलो BC है। क्या मानना है? मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी मान लो भविष्य में मानना होता, क्या मानते? माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L और धारिता C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सभी में धारा तो समान होगी, लेकिन सबका वोल्टेज अलग अलग होगा। माना उनके वोल्टेज क्रमशः VL और VC हैं। चलिए शुरू करते हैं काम। चलिए सबसे पहले आप बताइए,
जो मैंने आपको रटाया है, सबसे पहले बताओ यल के लिए क्या जानते हो, कुछ कहना चाहोगे? कहना पड़ेगा। तो यल के लिए हम लोग ये जानते हैं, ये देखो ये लो, ये देखो धारा आपकी इधर है और बताओ बी यल आपका ऊपर है। ये आपका आ गया ग्राफ नंबर 1। उसके बाद अगला बताइए सी के लिए, अगला बताओ सी के लिए क्या जानते हो? बहुत कुछ जानते हैं। धारा बताओ आगे होती है, बताओ वोल्टेज BC नीचे होता है। अब ये मत पूछना है सब कैसे है, लेक्चर नंबर 4 देखो, वहां पढ़ाया हूं मैं। डायग्राम मिटा रहा हूं, उम्मीद है डायग्राम आपका बन गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए अब आइए मिलाते हैं, बात करते हैं फ्रॉम 1 and 2। चलिए अब आइए दोनों ग्राफ को मिलाने जा रहे हैं। समीकरण नंबर बताओ 1 और समीकरण नंबर 1 और 2 से मिला दे। तो देखो अब मिलाओगे तो भैया धारा तो x अक्ष पर आ जाएगी। अब बताओ ऊपर कौन गया? ऊपर गया VL और नीचे गया VC। ये बताओ समझ में आया? बोलो भाई, ऊपर VL जाएगा, नीचे VC। ये आपका सॉरी सबसे आसान परिपथ है ये। सबसे आसान परिपथ है ये। अब मान लेते हैं, माना VL एंड VC का परिणामी वोल्टेज V है। तो ये तो बहुत आसान है, एक ऊपर है दूसरा नीचे है, तो परिणामी वोल्टेज बराबर हो जाएगा ज्यादा माइनस कम। इसमें पाइथागोरस मत लगाना, एक ऊपर है एक नीचे है, परिणामी आपका ज्यादा माइनस कम। अब आपका आ जाएगा बताओ VL डिफरेंस VC। ये समझ लो डिजाइन क्या है, अंतर है। ज्यादा में से बताओ कम को क्या कर देना भाइयों, घटा देना। बड़ा आसान परिपथ है, पाइथागोरस से छुट्टी मिली। इसमें बताओ दोनों समकोण पर नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है, परिणामी बराबर बताओ जो बड़ा होगा उसी में से छोटे को घटा देना। एक चलिए एक उद्देश्य आपका पूरा हो गया, जल्दी करिए। चलिए अब आइए निकालते हैं परिपथ का कुल तुल प्रतिरोध निकालते हैं। निकालें? तो चलिए अब आप निकालते हैं, प्रतिबाधा निकालने का तरीका होगा। देखो ध्यान से, V बराबर आपका आया है बताओ VL डिफरेंस बोलो VC। तो V बराबर आपका आ जाएगा बताओ VL की जगह पर IXL, उसके बाद IXC। तो V बराबर I कॉमन ले लो, अब आ जाएगा XL डिफरेंस XC। अब आपका आ जाएगा V बटे I बराबर XL डिफरेंस XC। अब फिर हम कह सकते हैं बताओ V बटे I परिपथ का कुल प्रतिरोध है, परिपथ का कुल प्रतिरोध है। यह प्रतिरोध L तथा C दोनों के कारण है, अतः इसे प्रतिरोध न कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जड़ से लिखते हैं। ठीक, तो देखो ये आपका आ गया बताओ जड़ बराबर V बटे I, V0 बटे I0, VRMS बटे IRMS बराबर बताओ XL डिफरेंस XC बराबर ओमेगा L डिफरेंस 1 बटे ओमेगा C बराबर 2 पाई FL डिफरेंस 1 बटे 2 पाई F इंटू C। बताओ इतने सूत्र बताओ किसके हैं भाइयों? ये है परिपथ की प्रतिबाधा के सूत्र हैं। समझ में आया? चलिए अब उसके बाद निकालते हैं कलांतर। तो कलांतर में तो आपको कुछ करने नहीं है, देखो डायग्राम तुमको दिखाते हैं, समझना ध्यान से। इधर आपका I था, अब बताओ ऊपर कौन था? VL था और नीचे आपका बताओ VC था। अब हम मान लेते हैं कि अगर VL ज्यादा है
तो परिणामी वोल्टेज आपका आ जाएगा, बताओ VL डिफरेंस VC। अब बताओ ये कोण कितना, यही तो कलांतर फाई है, तो सीधे कह सकते हैं बताओ फाई बराबर 90 डिग्री। इसमें आपको कोई सूत्र नहीं मिलेगा, देखो ना, ऊपर VL था नीचे VC था, मान लो VL ज्यादा है, परिणामी आपका VL माइनस VC हो जाएगा। ये परिणामी वोल्टेज है, धारा है, बताओ फाई का मान डायरेक्ट 90 डिग्री। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसमें आपको कोई सूत्र नहीं मिलेगा। जल्दी करिए, कर ले, उसके बाद फिर आपको हम अगला बताते हैं। नोट कर ले सब लोग जल्दी से। अब आइए चार्ट बना दें। चलिए एलसी परिपथ के लिए, ठीक है, बस किसमें खत्म होने वाला है। देखो क्या क्या याद रखना तुमको, सबसे पहले नंबर 1 पर एक्सेल निकालना होगा, वो निकालना ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ एल। उसके बाद एक्सी 1/ओमेगा सी 1/2 पाई एफ इंटू सी। नंबर 3 VL बराबर आई इंटू एक्सएल। नंबर 4 VC बराबर आई इंटू एक्सी। नंबर 5 परिणामी वोल्टेज बताओ, V बराबर VL डिफरेंस VC। उसके बाद नंबर 6 प्रतिबाधा बोलो, V/I बराबर V0/I0 बराबर VRMS बटे बोलो IRMS बराबर बताओ एक्सएल डिफरेंस XC बराबर ओमेगा एल डिफरेंस 1/ओमेगा सी बराबर 2 पाई एफ एल डिफरेंस 1/2 पाई एफ इंटू सी। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 में फाई बराबर 90 डिग्री। चलिए ये था, अब आपका देखिए परिपथ हुआ। ठीक है, अब इसमें एक परिपथ आपका और बचा है LCR। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता, अपलोड होने में दिक्कत रहती है। अब सुनिएगा, अब आप लेक्चर नंबर 4 और 5 बढ़िया से पढ़ के तैयार कर डालिए। अब ठीक है, अब आपको हम अगला वीडियो देंगे, ठीक है, मंडे को देंगे। मंडे को 2 वीडियो हम आपको मंडे को दे देंगे, आपका प्रत्यावर्ती धारा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बढ़िया से पढ़ डालिए। थैंक यू वेरी मच।